नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। शिक्षक सेना की राज्य स्तरीय बैठक दिनांक 19 जून 2022 को गोरेगांव, मुंबई में हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य के प्रांत अध्यक्ष तथा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा अनुसूचित जाति जमाती के अध्यक्ष अभ्यंकर की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। यह बैठक महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिवस के अवसर पर बुलाई गई थी। इस बैठक में महत्वपूर्ण बात यह रही कि महाराष्ट्र के हर जिले, हर गाँव में पेड़ पौधे लगाए जाने की बात कही गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज के लिए कितना फायदेमंद है, इसकी जानकारी जेएम अभ्यंकर साहब ने। साथ ही यह प्रकल्प सफल बनाने हेतु जिला निहाय समन्वयकों की टीम बनाई गई। वासिम जिले के लिए गोकुल पाटिल, नागपुर के लिए चिंतामण वेखंडे, चंद्रपुर के लिए रघुनंदन कारगे इत्यादियों की नियुक्ति की गई है। हर जिले के समन्वयक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.parthsharssamachar.in पर विजिट करें। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ के उपाध्यक्ष एवं कोकण विभाग शिक्षक सेना के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महात्रे ने प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण एवं पेड़ों की देखभाल पर उत्कृष्ट मार्गदर्शन दिया है। भेटल्याशिवाय जाऊ नका, आपल्याला रजिस्टरमध्ये नोंद करायचे, मला प्रत्येकाच्या सह्या लागणार आहे। तोपर्यंत सगळ्यांना भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे। शबाना मॅडमची बिर्याणी आहे। जरा एक मिनिट सगळ्यांनी थांबा। सर एक मिनिट विनंती आहे सगळ्यांची। आपल्या धुळे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सीएन अर्थात चंद्रकांत पाटील यांचं हृदयी अपघाती निधन झालं। त्यांना आपण सर्वांच्या वतीनं सामुदायिक अशी श्रद्धांजली जोर देऊया। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। खेल सेना मंडल चंद्रपुर और पार्थशर समाचार द्वारा आयोजित अभिनय और लघु फिल्म कार्यशाला में मार्गदर्शन देने के लिए चला हवा येऊ दया फेम अंकुर वाडवे चंद्रपुर आए थे। इसी दौरान श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा आयोजित मीट द प्रेस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपना मत व्यक्त किया, जिन्होंने कहा कि जो कलाकार को मुफ्त में उपयोग करने की प्रथा आज भी शुरू है, कई बार उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता, जिससे कलाकार का आत्मविश्वास कम होता है। कलाकारों के कला का मुफ्त में इस्तेमाल करना बंद करें और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करें। मुंबई के नाट्यगृह में दर्शक महंगे टिकटों के साथ नाटक देखते हैं, ऐसे ही स्थानीय नाटकों के साथ भी होना चाहिए। मराठी स्टार कलाकार अंकुर वाडवे ने कहा कि विदर्भ में भी एक अच्छा फिल्म उद्योग बनाया जा सकता है। अंकुर वाडवे रविवार 19 जून को चंद्रपुर श्रमिक पत्रकार संघ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस समय नाटकवार डॉक्टर जयश्री कापसे, हॉलीवुड फेम निशा धोंगड़े, खेल सेना मंडल के सचिव तथा पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू, पत्रकार संघ के सचिव बालू मेश्राम और समन्वयक राजेश सोयाम उपस्थित थे। अंकुर वाडवे ने कहा कि अगर कलाकार का व्यक्तित्व दूसरों से अलग है, वह विचलित हो सकता है, लेकिन जब संघर्ष जारी रहता है, सफलता तभी मिलती है और उसी कलाकार की तारीफ भी होती है। दुनिया में खुद को साबित करना है तो न केवल अच्छी शिक्षा बल्कि उसकी सतर्कता और समर्पण की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे बोलते हुए नवोदित अभिनेताओं से फिल्म के पात्रों को पढ़ने, नाटक को देखने और पात्रों का अध्ययन करने की भी अपील की। कार्यक्रम का सूत्र संचालन पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष प्रशांत विघ्नेश्वर ने किया। नमस्कार, मी अंकुर वाडवे आणि मित्रांनो, मी आज अभिनय व लघुचित्रपट कार्यशाळा चंद्रपूर इथे आलो आहे।
आणि विदर्भाच्या प्रत्येक भागात जिथे जिथे वर्कशॉप्स किंवा मग कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात तिथे मी जाण्याचा प्रयत्नच करतो, कारण आमच्या वेळेस असं काही झालं नाही. आणि मला असं वाटतं की आपण इथे जाऊन किमान पुशअप करावं. आणि माझी सगळ्या विदर्भातल्या चंद्रपुरातल्या सगळ्या नागरिकांना, प्रेक्षकांना विनंती आहे की जसं तुम्ही आमच्यावर म्हणजे प्रसिद्ध कलाकारांवर किंवा मग जे प्रचलित कलाकार आहेत त्यांच्यावर जसं प्रेम करता, तसंच जे पाहत आहेत जे कलाकार आहेत, ज्यांचे एकांकिका असतील, राज्य नाट्य स्पर्धेचे नाटकं असतील, त्यांच्यावरही तसंच प्रेम करा, त्यांना प्रोत्साहन द्या, त्यांचा उत्साह वाढवा, जेणेकरून त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि ती पण लोकं मुंबईतून हैदोस घालतील आणि तुमच्या या प्रेमामुळे ती नक्कीच येतील अशी आशा बाळगतो. धन्यवाद. पिछले कई वर्षों से नहीं सुलझी समस्या यानी चंद्रपुर शहर के ऐतिहासिक जटपुरा गेट पर ट्रैफिक जाम है। नागरिकों के लिए शहर में आने जाने और वहां से मुख्य सड़क पर निकलने का एकमात्र रास्ता ऐतिहासिक जटपुरा गेट ही है, मगर यहां रोज कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम के कारण क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण, वाहनों के निकास से घातक प्रदूषण नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लेकिन फिर भी वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या का जिले में कई सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी पहल की, लेकिन इस पर किए गए सभी प्रयोग विफल रहे। जब सुधीर मुनगंटीवार वित्त मंत्री थे तब उन्होंने नागरिक और सामाजिक संगठनों की एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कई प्रयोग किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान जटपुरा गेट की किले की खिड़की तोड़कर उसमें से यातायात को गुजरने देने की चर्चा शुरू हुई थी, मगर पुरातत्व विभाग और कुछ संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन अब विधायक किशोर जोरगेवार और चंद्रपुर बचाओ संघर्ष समिति ने पहल की है और परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों का रूट बदल दिया है। हालांकि यह प्रयोग यातायात पुलिस निरीक्षक पाटिल द्वारा किया गया था, लेकिन यह राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रयास के कारण है। उन्होंने बताया कि प्रयोग 1 सप्ताह तक चलेगा और यदि ट्रैफिक की भीड़ कम हुई तो प्रयोग जारी रहेगा। ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नागरिकों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। वहीं नागरिक भी उत्सुकता से अब यह देख रहे हैं कि इस प्रयोग से इस मुद्दे का समाधान होगा या नहीं। बऱ्याच वर्षापासून ट्रॅफिकच्या समस्या आहेत, त्या दृष्टिकोनातून जटपुरा गेटमधून जो प्रियदर्शनी चौकाकडे जाणारा जो गेट आहे त्या गेटमधील जे ट्रॅफिक आहे ते आपण उजव्या साईडचा जटपुरा गेटमध्ये गांधी चौकाकडे जाणारा रोड आहे त्याचा 10 फुटी आपण रोड जो आहे तो 2 व्हीलरसाठी आपण सध्या दिलेला आहे। याच्यामुळं बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की तिकडचं जटपुरा गेटचं आतलं ट्रॅफिक आहे त्यातलं थोडंफार ट्रॅफिक तिकडं डायव्हर्ट केल्यामुळं तो लोड कमी येईल आणि जटपुरा गेटची कोंडी सुटेल। त्यासाठी आपण आता बॅरिकेडिंग केले आणि हा प्रयोग सुरू केलेला आहे। परंतु दुसरी बाजू जी आहे गेटची दुसरी बाजू ज्या गेटमधून लोक गांधी चौककडे चालले, सध्या आम्ही ते पाहतोय की त्या ठिकाणी जी वाहतूक कोंडी होत आहे इकडच्यापेक्षा ती जास्त होते, किती वेळ राहते या सर्वांचा सविस्तरपणे अभ्यास केला जाईल। आयुक्त साहेब असतील त्यांची कमिटी आहे, किशोरभाई जोरगेवार आमदार साहेब असतील त्यांची कमिटी आहे, त्यांचे 2 मेंबर आहेत, आम्ही आहोत, याच्यानंतर इतर काही NGOचे लोक आहेत त्यांच्या समक्ष हा सगळा आपण प्रयोग करणार आहोत। समस्या सुटणार असेल तर आपण कायमस्वरूपी नोटिफिकेशन काढून हा रोड तो 10 फुटी देणार आहोत। समस्येमध्ये जर आणखी वाढच होत आहे आणि जर उजव्या साईडचं ट्रॅफिक खूप जाम होतं आहे असं जर वाटलं तर आपण मात्र हा प्रयोग बंद करणार आहोत। सर्व अभ्यास 8 दिवसांची पूर्ण होईल आणि निर्णय घेण्यात येईल। नागरिकांना आव्हान आहे की पोलिसांशी कोणी वाद घालू नये। सध्या आपण दवा बाजारकडे जाणारी वाहतूक ही चालू ठेवलेली आहे, पण दवा बाजारकडून जटपुरा गेटकडे जी वाहतूक येणार होती ती रामनगरकडून वळवण्यात आली आहे। तेव्हा कोणी पोलिसांशी वाद घालू नये, नागरिकांनी सहकार्य करायचं आहे। हे फक्त प्रायोगिक तत्वावरती 5-6 दिवस चालणार आहे। जर यशस्वी झालं तर कायमस्वरूपी प्रयोग होईल, अन्यथा तो जो काही अहवाल असेल तो कलेक्टर साहेबांना सादर करेल। जटपुरा गेट पर जो ट्रैफिक का कंजेशन होता था और चंद्रपुर शहर के नागरिकों को उसके वजह से जो तकलीफ होती थी उसका एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास है। कस्तूरबा रोड पर जो दीवार फोड़कर जो ट्रैफिक जाता है उसमें से कुछ पार्ट 10 फुट की जगह सिर्फ मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए इधर से दिया है। जो महात्मा गांधी रोड से वो ट्रैफिक मोटरसाइकिल और स्कूटर आएंगे, जिससे जटपुरा गेट का जो ट्रैफिक का कंजेशन है वो कम होगा। एक इसका प्रयोग है, ये प्रायोगिक तत्व पर कुछ दिनों के लिए चलाकर देखेंगे। यदि इसमें सफल रहे तो इसकी योजना को अमल बजावनी करेंगे। यदि इसमें कोई डिफ़िकल्टीज आती है
दिक्कतें आती है और लगता प्रैक्टिकल नहीं है तो इस पर फिर से पुनर्विचार। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।